अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं सारा सच टीवी। तो नाज़रीन, चूँकि रमज़ान का महीना जो है वो जारी व सारी है और रहमत और बरकतों का ये महीना है, तो आज हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेके हैं गुजर खान में, आप देखते हैं कि यहाँ पे जो मांगने वाले हैं पेशावर, वो आपको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर भी नज़र आते हैं, स्पेशली जुम्मे वाले दिन, और ये मार्केटों के अंदर भी नज़र आते हैं। जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। और बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि जो सारा साल यहाँ पे, जो हमारे खोखा वाले उनके बाहर बैठे होते हैं और शादी ब्याह जहाँ पे होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये मांगने वाले फिर मुख्तलिफ़ जहाँ पे जो पार्किंग होती है गाड़ियों की, वहाँ से ये पर्स चोरी करते हैं। यहाँ पे लोगों की बड़ी कीमती जो अशिया हैं वो भी चोरी करके ले जाते हैं। तो ये ज़रूरत ही समझ की है कि रमज़ान के महीने में एक तो आपने अपने चीज़ों का, जब आप बाज़ारों के अंदर आते हैं उन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इनके अंदर जेब तराश भी होते हैं, जराइम पेशा लोग भी होते हैं। इनको बहुत सारे ग्रुप हैं जो इनको देखभाल इनकी कर रहे होते हैं, इनको छोड़ के जाते हैं, इनको वापस भी लेके जाते हैं। ये हर तरह की चोरी की वारदातों में भी ये फेमस होते हैं। तो आपने रमज़ान के महीने पे हमारा जो मैसेज है वो ये है, एक तो अपना आपने क्या रखना है, दूसरों का भी क्या रखना है, और उसके अलावा जो आपने पैसे देने हैं उसमें आपने ये देखना है कि आप हकदार तक आपका पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आज हम ज़रा बाज़ार में जब लोगों से बात करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे कौन से जो मांगने वाले हकदार हैं, कौन से मांगने वाले जो इन पेशावर मांगने वालों की वजह से, जो हकदार लोग हैं घरों से शर्म की वजह से बाज़ार तक नहीं पहुँचते, और कौन से ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो मज़दूरी की गरज से आते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता और वो सारा दिन बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, और घर भी मायूसी और नाउमीदी की आलम में लौट जाते हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है। आज के सारा सच के प्रोग्राम में आपने रमज़ान के हवाले से ये जो मांगने वाले हैं और जिनको काम नहीं मिलता उनकी पूरी जो रिपोर्ट है और प्रोग्राम है वो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? वकास। अच्छा, ये बताएं जी, रमज़ान का महीना है तो आप ये बताएं कि रमज़ान के महीने में कस्टमर ज़्यादा हैं या मांगने वाले ज़्यादा हैं? कस्टमर तो आज हफ्ता हो गया जी, कोई भी नहीं आया। मांगने वाले सुबह शाम रंग बिरंगे नए नए चेहरे, नए नए लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये रमज़ान के महीने में चूँकि मांगने वाले लोगों को गुजर खान के अंदर ज़्यादा लोग देते भी हैं पैसे, तो आप क्या समझते हैं ये वही मांगने वाले जो सारा साल आपको नज़र आते हैं या कुछ पेशावर नए लोग ग्रुप भी आ जाते हैं? नहीं नहीं, नए आए हुए हैं जी। मैंने खुद देखा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ स्पेशल उनको उतार के जा रही हैं, शाम को उनको ले के जा रही हैं। मतलब पिक एंड ड्रॉप सर्विस चल रही है मांगने वालों के लिए। देखिए जी, भाई ने बड़ी एक आपको पते की बात बताई है कि यहाँ पे पूरे ग्रुप हैं जो अपने लोगों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। सुबह वो बाकायदा ड्यूटी उनसे लेते हैं और शाम को यहाँ से उनको वापस लेके जाते हैं। ये पेशावर हैं। तो आपने रमज़ान के महीने में ज़रा सोच के, ज़रा देख के कि किन पैसों को आप कहाँ पे लोगों को दे रहे हैं और ये आपके पैसे वाकई हकदार तक, ज़रूरतमंद तक पहुँच भी रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? बिलाल। ये बताएं कि काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, शुक्र है अल्लाह। तो मांगने वाले भी तंग करते हैं साथ कस्टमर के? बहुत तंग करते हैं। ये तो इन्होंने बस जो हकदार है ना उनका भी हक इन्होंने मारा हुआ है। इनकी वजह से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अपील करते हैं कि ये इनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। जो सही हकदार है ना उसे हक पहुंच नहीं सकता इनकी वजह से। ये जो जान के जो नशे करते हैं और दूसरा तीसरा गलत सोसाइटी में पड़ के तो वो ये मांगना इन्होंने शुरू कर दिया। पैसों के अलावा फ्रूट भी मांगते हैं, तो आप कितने दर्जन केले डेली के जो मांगने वालों को फ्री में बांटते हैं? हम दे देते हैं। रोज़ कोई भी आता है हमारे पास से, को खाली नहीं जाता, हम दे के उन्हें बेचते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको देते रहते हैं। ये आपके जो कस्टमर खड़े होते हैं जो चीज़ें ले रहे होते हैं घर की, उनको भी तंग करते हैं? तो फिर इन्हें भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें भी मसला बनता है। तो बस इनका ये मसला थोड़ा सा ये कभी हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? सदफ नवाज जी। अच्छा, ये बताएं, रमज़ान आ गया, बरकतों का महीना है। इस महीने में बहुत ज़्यादा लोग ज़कात देते हैं और बहुत बड़ी तादाद में गुजर खान शहर के अंदर देखने में आता है कि हमेशा ही मांगने वाले बड़ी तादाद में आ जाते हैं। तो आपके पास भी मांगने वाले आते होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मांगने वाले नज़र आ रहे होते हैं ये कोई हकदार भी होते हैं कि नहीं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि रमज़ान जब से आया है मांगने वालों की तादाद में कसीर तादाद इजाफ़ा हो गया है और गलियों में अगर देखें हर एक से दूसरा बंदा कस्टमर की जगह मांगने वाले खड़े हैं। मैं तो ये अपील करता हूँ तमाम लोगों से, अगर आपने ज़कात, फ़ितरा या दूसरी किसी लोगों की हेल्प करनी है तो वो लोगों की जांच पड़ताल करें और कोशिश करें गली मोहल्लों में या अपने करीब मोहल्लेदार या अजीज़ों में देखें जो सबसे ज़्यादा हकदार है उसको दें। ये बाकी जो आपका जितना पैसा है मेरी जहन के मुताबिक हम कोशिश करें कि हकदार तक आप पहुँच सके।
तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे ग्रुप हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, बड़ी ख़वातीन हैं जो सारा साल मांगती हैं और रमज़ान के महीने में यहाँ बाहर बैठी होती हैं, ये आने वाले जो कस्टमर हैं उनको, ख़वातीन कस्टमर को तंग भी करती हैं, ऐसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। ख़वातीन कस्टमर खड़े होते ही आजकल तो आप देखें इस सब्ज़ लबादे में लड़के, जो यंग लड़के हैं वो सब्ज़ लबादे में खड़े हैं, औरतों को अगर टच करते हैं जिससे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ख़वातीन के इतने बड़े ग्रुप हैं कि आप सोच सकते हैं उससे दो ख़तरात लायक होते हैं बाज़ार के अंदर बैठे लोगों को। एक तो कस्टमर को जो जेब तराशी का मामला है वो सबसे ज़्यादा है, दूसरा जब कस्टमर खड़ा होता है उसको वो सुकून ख़त्म हो जाता है, आता डिस्टर्ब होता है और वो गलियाँ छोड़ के चले जाते हैं। कस्टमर कहते हैं जी ये बाज़ार कैसे हैं कि जहाँ बंदा खुद भी सेफ़ नहीं है। ठीक है जी, जैसा कि भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब कस्टमर आता है दुकानदार के पास तो पीछे मांगने वाला भी आ जाता है। अब कस्टमर जब अपनी चीज़ लेने के लिए खड़ा होता है तो मांगने वाला उसको तंग कर रहा होता है, तो ऐसी जब सूरत हाल पेश आती है तो वो जो कस्टमर है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो फिर वो अगली दुकान पे या बाज़ार से दूसरे बाज़ार की तरफ चला जाता है, जिससे दुकानदार भी परेशान है, उनके जो माली नुकसान है वो भी मांगने वालों की वजह से हो रहे हैं, उनका बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका जी? शुएब अफजल। शुएब अफजल, ये बताएं कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे गार्ड है, यहाँ पे बाहर मांगने वाली बड़ी तादाद में ख़वातीन बैठी होती हैं सारा साल, कुछ शादी ब्याह का पूछती हैं जी कहाँ पे, वहाँ भी जा रही होती है, तो इनसे आप कितना तंग हैं? इनमें कुछ जराइम पेशा भी आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो इनके साथ राब्ते में होते हैं? जराइम पेशा का ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि उसका आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन ये एक बात कन्फर्म है इनके रैकेट्स हैं जो इस एरिया की है ना, वो इसी एरिया में आपको नज़र आएंगी, वो दूसरी साइड पे आपको दूसरी रोड पे नज़र नहीं आएंगी। तो इससे ये तो एक अंदाज़ा होता है कि ये ग्रोह बंदी है और उसमें दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है, और इनको पूछने वाला तो आपको पता है कोई नहीं यहाँ पे। आपको कहने का मतलब है कि ये जैसे पुलिस वालों की, सरकारी इदारों की अपनी अपनी बीट्स होती हैं, मांगने वालों को भी बीट्स बनी हुई हैं? हाँ हाँ भाई जी, कराची की तरह इन्होंने इलाके तकसीम कर रखे, तो इनका अपना अपना इलाका है और ये उसमें तो ये अपने इलाके को लेके लड़ाई भी करते हैं जब दूसरे इलाके में कोई आ जाए तो? एक आध दफ़ा मैंने देखा है। ठीक है। एक आध दफ़ा शुगल देखा है ऐसा भी। तो काफ़ी बढ़ गए इन दिनों, रमज़ान में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं बाकी दिनों की निस्बत, इनको खैरात भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, रमज़ान में ज़्यादा होता है। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान में आजकल दिहाड़ी कितनी लग रही है? लॉकडाउन है, बंद होने की वजह से पैसे मिल रहे हैं? कोई नहीं। कितनी दिहाड़ लाई आज? कितनी दिहाड़ लाई आज बताएं ना, कितनी दिहाड़ लगाई है? दिहाड़ कितनी लगी आज? 40 तरीक आज का रमज़ान रोज़े रखे हैं? कोई नहीं रोज़े रखे हैं? कोई नहीं। अच्छा नजरीन देखें, ये जब पैसे मांग रही होती हैं तो बंदों को खड़ा करके बड़ा शोर भी डालते हैं और कहते हैं कुछ ना कुछ दें, शादी वाले घर में आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं। तो अभी जब इनसे पूछ रहा हूँ कि आपकी दिहाड़ कितनी लेती है तो इनसे बात नहीं हो रही, ये अपना मौक़िफ़ भी नहीं दे रही है और ये भी नहीं बता रही कि आज इनकी दिहाड़ कितनी लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब ये बताएं कि आपका तलक किस इलाके से है? मेरा तलक भाई ज़िला सियालकोट तहसील डस्का, आप चाकिला। तो अभी यहाँ पे आरजी रैश कहाँ पे रखी हुई है? प्यारी कॉलोनी भाई। प्यारी कॉलोनी में कमरा लिया हुआ है? जी कमरा लिया हुआ है? हाँ, एक छोटा सा कमरा लिया। सिर्फ रमज़ान में आते हैं गुजर खान या सारा साल इधर ही होते हैं? नहीं, मैं इधर गरीब आदमी हूँ, एक जगह बैठ के मांगता रहता हूँ। अच्छा, एक जगह यहाँ पे बैठते हैं? अगर यहाँ पे नहीं, उधर बैठता हूँ, लेकिन इधर ये जगह अब खाली था, मैं इधर बैठा हूँ। तो इस जगह पे एक और भी बंदा बैठा होता है, तो वो जिस दिन वो बैठता है फिर आप यहाँ पे नहीं बैठते? जी मैं आज ही आया हूँ तकरीबन। आज ही आए? जी। तो कितनी दिहाड़ लग जाती है? तकरीबन अब 200-400 पाँच कुछ उधर निकल आता, 5 कुछ इधर निकल आता, 1000 रुपया बन जाता है। 1000 रुपये बन जाता है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटियां, 2 बेटे। ठीक है। नजरीन इनका तल्लक रिकॉर्ड के इलाके डस्का से है और ये यहाँ पे रेंट के ऊपर कमरा लेके रह रहे हैं और गुजर खान सोने की चिड़िया है,
चाहे कोई मांगने वाला हो, चाहे कोई बाहर से काम करने की घर से आया हो, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं सदका खैरात करते हैं। तो इनका जो रेंट के ऊपर इन्होंने घर लेके यहाँ से वो अपने पीछे घर में पैसे देंगे, काम चला रहे हैं। ये तो नजरीन, अभी मेरे साथ आप एक नौजवान कहें इसको होते माशाल्लाह उनको देने चाहिए और घर वालों को देते हैं, भाइयों और बहनों को। कितने माँ बच्चे हैं बाप आपके? को। बच्चे अल्लाह ताला देगा, 10 साल बाद शादी करूँगी। फिर आप शादी करेंगी तो किसी से? रिश्ता ही नहीं आ रहा, कोई मर्द नहीं आ रहा रिश्ता में, शादी किसे करूँ? अच्छा, आपको लड़की का रिश्ता चाहिए या लड़के का? लड़के का। लड़के का चाहिए। हाँ। तो आज कितनी दिहाड़ लगी है? अभी आई हूँ, 300-400 बना है अभी पैसे तो। बना है? हाँ तो गुजारा हो जाता है? हाँ, अल्लाह का। कहाँ से आई हैं? इधर होंडा एजेंसी से। होंडा एजेंसी से? हाँ। ठीक हो गया। तो बाकी जो आपकी लोग हैं कम्युनिटी के सारे, वो आजकल क्या कर रहे हैं? वो भी आजकल यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, हाँ। मांग रहे हैं। हाँ तो आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करें ना। हाँ, गवर्नमेंट ने हमें क्या देना है? अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह का खाते हैं। बंदा बंदे को कौन से देता है? कोई भी नहीं किसी को ये देता। बंदे ही आपको दे रहे हैं ना? नहीं, अल्लाह रहम पाता है तो बंदा देता है। तो आप घर से निकले हैं ना, तो बंदे आपको दे रहे हैं। नहीं, वो अल्लाह कहता है तो बंदा देता है, अल्लाह ना कहे तो बंदा भी कोई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम अस्सलाम। ये मांगने वाले इस चौक के ऊपर बैठे होते हैं, जो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, खड़े होकर पैसे भी लेते हैं। तो ये गुजर खान में ही क्यों है? गुजर खान में इसी वजह है, जो गुजर खान तहसील बहुत अमीर तहसील अमीर तहसील है। है और इधर जो मांगने वाला है वो करोड़पति है। इसके एक एक अकाउंट में मेरा ख्याल में करोड़ों रुपए पड़ा है। ठीक हो गया। इधर जो बैठा है ऊपर वाला, वो बीच का काम जो करता है, पनीर शनीर भी भिजाएगा, उसका सारा दुकानदारों के पास पैसा भी पड़ा है ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा। और सारा गुजर खान पे इसी वजह से आया है कि कसम से गुजर खान से मालदार तरीन तहसील और नहीं है। नहीं है, इसका हाँ। मतलब है यहाँ लोगों के हालात अच्छे हैं। हालात अच्छे है इधर लोगों के, तो इधर सारा बेचने वाला इधर आया है। हाँ ठीक हो गया, हाँ शुक्रिया। ठीक है जी। ये तो नजरीन, जैसा कि आपसे बहुत सारे लोगों की हमने बात करवाई है कि आपने देखा भी होगा कि बड़े सेहतमंद लोग भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे एक मज़दूर है जो गुजर खान में मज़दूरी की घर से आया। ये कनकों का सीज़न है, गंदम की कटाई का। कराटी भी मैं आपको दिखाऊँ, ये भी इसने उठाई हुई है। तो ये इससे पूछते हैं कि ये कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए हो भाई? मर्दान से। मर्दान से। अच्छा, ये बताओ कि काम शम मिल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। कितने लोग आप आए हैं? 9-10 आदमी है। 9-10 आदमी है। तो और कितना दिहाड़ बनता है? दिहाड़ तो 700-800 बनता है। 700-800 बनता है। तो हर साल आता है इधर? हर साल आता है। ठीक है जी। ये यहाँ पे मांगने वाले भी आते हैं, यहाँ पे काम की गर्ज से भी आते हैं। तो तहसील गुजर खान के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है कि यहाँ पे जो भी कोई किसी भी उम्मीद से आता है, चाहे वो काम की उम्मीद से आता है, उसको काम मिलता है। जो मांगने वाला आता है उसकी भी दिहाड़ी जो है वो लगती रहती है। जा रहा है तो फ्रूट वाली दुकानों पे भी रश होता है काफ़ी। तो मांगने वाले भी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि सारा दिन आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये वही मांगने वाले जो सारा साल इधर होते हैं, या रमज़ान में कुछ नए लोग मांगने वाले भी आ जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये मांगने वाले बहुत तंग कर रहे हैं, ये नए लोग हैं, पता नहीं किधर किधर से आ गए हैं। तो गाहक खड़े होते हैं, इनको तंग करते हैं, कभी इनके जेबें टटोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत तंग करते हैं मांगने वाले। तो पता नहीं चलता है किधर किधर से आते हैं। जो पुराने हैं उन तो हम जानते हैं, जो मांगने वाले वो पुराने मजदूर हैं, कोई और कोई हैं। लेकिन जो नए हैं उनका हमें समझ में नहीं है ये कौन कौन है, किधर से आते हैं, किधर से नहीं आते हैं। तो आप कहते हैं कि हर साल रमज़ान में नए चेहरे नज़र आते हैं? हाँ, हर साल नए चेहरे नज़र आते हैं, कोई समझ में आता है आते किधर से हैं। हम तो इधर रमज़ान में पूरा साल काम करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता ये किधर से आते हैं, किधर से नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, शुक्रिया जी नाज़रीन। तो अभी मैं चौक के यहाँ पे जो जीटी रोड है, रेलवे रोड वाला, वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये मेरे साथ कुछ मज़दूर खड़े हैं और इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई है कि आप आएँ, हमारी भी बात सुने। तो जहाँ पे बहुत सारे जो मांगने वाले हैं, जो हट्टे कट्टे मांगने वाले भी हैं, जिनको काम मिलता है वो करते नहीं है। यहाँ पे मज़दूर हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं। बाज़ दफ़ा लॉकडाउन है, हालात मुल्की मईशत जो है वो बड़ी कमज़ोर है, तो इनको काम जब नहीं मिलता तो ये क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मजदूरी
सुबह से 6 बजे से लेकर 5 बजे तक रोजे में बैठे हैं। रोज़ा रखा हुआ है? रोजा रखा है, शुक्र है। तो आज काम नहीं मिला? नहीं मिले। जिस दिन काम नहीं मिलता तो फिर क्या करते हो? फिर बस इधर बैठे होते जी ये इंतजार में। कितने बच्चे हैं? 7-8 बच्चे। 7 है या 8 है? 7 पठान है। याद रहो पठान है। तो 7 बीवी एक है या 2? एक है। जो भी एक है अभी 2 हो जाएगी ना। एक दूसरे के लिए पैसा नहीं है तो किस चीज़ पर शादी करूँ? पैसा होना लाजमी है। पैसा लाजिम है। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आप किस इलाके से हैं? जी मैं नौशेरा से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। तो 20 सालों में ये बताएं कि अभी जो पिछले कुछ 2 महीनों से या अभी रमज़ान में जो हालात हैं, ये पहले भी थे या अभी हैं? नहीं जी, ये अभी ये पहले तो ऐसे नहीं थे, गुजारा हो रहा था, महंगाई इतनी नहीं थी जी। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब से हम ये मुतालबा करेंगे कि कुल आसमान तले बैठे यहाँ रोज़ा जसात होते, हमारे लिए कोई मुतबादिल जगह हो बैठने का, कोई सर पे छत हो जी। यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं बिल्कुल। जिस दिन कोई दिहाड़ नहीं लगती उस दिन घर क्या लेके जाते हैं? उधर खाली आ जाते हैं जी, बच्चे मुंतज़िर होते हैं, काम नहीं होता तो किधर से लेके जाए? रोज़ा रखा हुआ है जी। तो बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे। घर किराए का है? जी, घर किराया का। चूल्हा फिर जब बंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है, काम नहीं होता है तो जाहिर बात है चूल्हा भी बंद होता है जी। बाबा, आपकी उम्र कितनी है? 57 साल। 57 साल। तो ये बताएं कि ये इन दिनों हालात बड़े ख़राब हैं मुल्की, और कारोबार भी नहीं है, काम भी बंद है, तो आप परेशान लग रहे हैं मुझे को थोड़े से। परेशानी तो है, क्या करें, मजबूरी है। सुबह आके इधर ही खड़ा हो जाता है, काम लग गया तो ठीक है, नहीं है 7 बच्चे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, खुदा के जो है ना इधर करता है। वो इमरान खान जो है पैसा दे रहा था वो भी अपना बंदों को दिया, हम लोग कुछ नहीं। वो एहसास कफालत वाला? हाँ। वो नहीं आया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन दोनों कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह गुजर टाइम पास करते हैं। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, ये मज़दूर हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये खड़े हैं। तो जब इनका सुबह आते हैं रोज़ा रख के तो कोई काम नहीं मिलता, तो सारा दिन एक तो ये धूप में यहाँ बैठे रहते हैं, और शाम को नाउमीदी, मायूसी, गुर्बत, अफलास लेके जब घर जाते हैं तो घर वाले भी मुंतज़िर होते हैं शायद कुछ लेके आएँ, लेकिन ये जो मायूसी है इनके साथ इनके घर जाती है, और इनके चूल्हे जब ठंडे पड़ जाते हैं तो इनके घरों में जब फाके आते हैं, इनके बच्चे जब भूखे होते हैं तो इनके ऊपर क्या गुजरती है ये यही जानते हैं। तो मेरी अपील है उन तमाम लोगों से जिनके घरों के अंदर या जिन लोगों को कुछ इदारे बने हुए हैं बड़े बड़े, कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पैसा भी आता है, पैसा ज़ाया भी होता है, तो आप थोड़ी सी अगर कोशिश करें कम से कम रमज़ान के अंदर कि कुछ घरों की जो अफ्तारी है उसका बंदोबस्त हो जाए, इस तरह के लोगों की सपोर्ट हो जाए, तो ये रमज़ान के बाबरकत महीने में आप जो बरकतें समेटते हैं ना, वो गरीब लोगों की मदद करके भी बरकतें जो है वो रहते हैं, जो है वो समेट सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी मेरे साथ यहाँ पे जीडी रोड के ऊपर मैं आया हूँ, तो यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मज़दूरी की घर से अपने इलाकों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो अभी चूँकि बारिश का मौसम भी है, कुछ हालात ऐसे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप गुजर खान में आए हुए कितने दिन हो गए आपको? कितने दिन? 2 दिन हो गया इधर आया। 2 दिन हो गया? हाँ, इधर आया। तो काम मिल रहा है? नहीं, काम नहीं मिल रहा, बस रश बहुत ज़्यादा है ना, बस इस वजह से नहीं। आपके और भी पठान बहुत भाई आए? हाँ, बहुत खड़ा है ना, 2-3 दिन से पहला इधर बारिश भी था। तो रहायश इधर आपने किराए पे ली हुई है? नहीं, उधर छत पर हो या मस्जिद के साथ उधर बस रात गुजारते ना। ठीक हो गया। हाँ। तो ये बताएं जी आप कि आप सारा दिन काम कर लेते हैं कटाई का? कटाई का रात को करेगा ना, दिन का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा भी रखता है? हाँ, रोज़ा भी रखते। कितने बच्चे हैं? देखो, ठीक है। उम्र कितनी है? ये कुछ लोग हैं जी जो नहीं उर्दू या पटवारी बोल सकते, तो आप कहाँ से आए जी? स्वात से। तो स्वात के हालात कैसे हैं और यहाँ के हालात आपको आके कैसा लगा? काम मिल रहा है? थोड़ा मिल गया। थोड़ा मिल रहा है। तो कितने पैसे बन जाते हैं यहाँ महीना आप रहते हैं तो? इधर 20-30 हज़ार रुपया बन जाता है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन देखें, एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में आपको मांगने वाले नज़र आएंगे। ये एक रक्षा जा रहा है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये पूरा ग्रुप है जो मांगने वाले हैं। तो इन्होंने रक्षे रखे हुए हैं, ये रक्षे के ऊपर जाते हैं, अभी ये वापस जा रहे हैं।
तो एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ ये ज़ईफ़ बाबे हैं मेरे पास ये खड़े हैं, इनकी सफ़ेद बाल हैं दाढ़ी के, और ये मज़दूरी की गर्ज से आए हैं अपने इलाकों छोड़ के, और ये पैसे कमाने के लिए यहाँ पे सारा दिन काम करते हैं और 500, 700, 800 या 1000 रुपया कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो ये मुआशरे के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक जो कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं करते, और एक जो इस काबिल नहीं है कुछ करने के, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं और अपना करके कमाते हैं और खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम राजा फैसल साहब। राजा साहब ये बताएं कि आप बिल्कुल चौक में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं अभी बात करके आया हूँ, बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर भी बैठे हुए हैं, दराटियाँ उनके हाथों में है, और बहुत बड़ी तादाद में एक रक्शे के ऊपर पूरा ख़ानदान गया है जो मांगने वाला है, वो रक्शा बुक करके वापस गए हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं मार्केट में, तो आप सारा दिन कैसे इनके साथ देखते हैं और क्या समझते हैं ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, तुसां विसात नाल ये असां अज दसना चाहते हैं कि ये चौक च असां सुबह आवने इत्थे दुकान खोले हाँ, तो बेचारे मजदूर इत्थे बैठे बड़े दूरों दूरों आए, एक किस्म ने मुसाफर है, तो सही इन्हों की मजदूरी भी कोई नहीं मिली, ना ये कम काज पर गए, तो सही अकदार तो वैसे साढ़े ख्याल के मुताबिक यही बनने कि इन्हों की बाकायदा असां अपील करने मुखैर हज़रात अगे जेह्ड़े मालदार बंदे भी वो इन्हों के अच्छन और बाकायदा जनाब इन्हों की अफ्तारी ने तमाम किया जाए और सही अकदार है। तो कुछ मंगने वाले ने वाले नाल असां गल करसां कि पूरा दिन असां दुकानदार इत्थे असां चौक ही बैठे हाँ, जेह्ड़े जनाब असां तकरीबन अपना कम काज को ना करी सकने तो उन्हां नाल ही लगे रहने हैं, लेकिन यह कि असां मोस्टली बंदियां की जानने हैं कि जेह्ड़े वो अकदार नहीं है इस चीज़ पेशावर है, और उन्हें वाह वाह वो अपनी जनाब उन्हें कमेटियां भी पाइयां हुई, सिस्टम भी चलाने पे, तो बड़ा निज़ाम आ। तो असां ने जहन ने मुताबिक असां सुबह नहीं ना बेचारे की तखने पे रोज़ ही बल्कि तखने जब तक जदों ने सीजन गंदम नहीं कटाई ना शुरू होया, तो बेचारे को नहीं मजदूरी कम काज जो सामने साढ़े बैठे, तो असल तो इकदार है कि इन्हों की मदद की जाए। असां तो फिर एक दफ़ा राजे फैसल साहब ने वसात नाल जनाब इस सच TV ने हवाले नाल असां जनाब मालदार लोगों अगे अपील करसां कि तुसां अच्छो चौक इन्होंने बेचारे की तको। इसलिए तो पहले राय साहब तो पहले भी मेरी छोटे नाल गल होनी सी भी इत्थे दुकान ही कि यार देखो इत्थे बजुर्ग भी बैठे, बिल्कुल यंग बच्चे भी बैठे जेड़े बेचारे मजदूरी ने तलाश विच बैठे, और 60-65 साल तो ऊपर भी बुढ़े बैठे जेड़े गंदम कटाई की तलाश विच, तो लेकिन इन्हें की मजदूरी नहीं मिली। असां तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करसां मालदार लोगों गया कि आओ चौकी तको और इन्होंने मदद की जाए। बिल्कुल ठीक है जी। राजा यकूब साहब ने मेरे भाई ने बड़ी ज़बरदस्त, चूँकि इनका एक्सपीरियंस भी है जी, ये यहाँ पे बैठे हुए तो आंखों से देख रहे हैं, ये आंखों देखा हाल आपको सुना रहे थे। और अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी लंबी लाइन है, वो भी अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ये कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जो पठान हैं ये बेचारे कोई स्वाद से, कोई दीर से, कोई बजोड़ से, कोई चतराल से आया हुआ है, और यहाँ पे खड़े हैं। जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो आंखें बंद करके ना दिया करें, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ना दिया करें कि हमने 5 लाख या 10 लाख रुपया बांट दिया है, वो कहाँ पे गया है आपको पता ही नहीं है, तो ये आपका पैसा ज़ाया भी हो रहा है, अकदार तक भी नहीं पहुँच रहा। और इस तरह के जो अकदार लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, फिर उन तक अगर आपका पैसा पहुँचेगा तो वो अल्लाह ताला भी खुश होगा। आप अपने अल्लाह के इस तरह के जो मखलूक है जो काम की घर से आई हुई है, जो परदेसी हैं, तो इनका अगर ईद का वापसी का किराया भी नहीं बनता, इनको काम नहीं मिलता, तो आपकी जो सपोर्ट है इनके लिए जो है वो एक जैसे ऑक्सीजन होती है ना, वो वैसी साबित होगी। आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें इस तरह के लोगों को, या आप खुद आके यहाँ पे देख के लोगों को पैसे दें कि कौन सा हकदार है और कौन सा हकदार नहीं है। नज़रीन अभी हम जो खोखा बाज़ार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़वातीन का भी और कुछ इनकी तजवज़ात का भी रश होता है, आप देखते हैं सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो भी रश होता है, तो यहाँ पे मांगने वालों का भी फिर उसी तरह ही रश होता है। तो एक दुकानदार भाई मेरे साथ मौजूद हैं जी, ये बताएं कि जो मांगने वाले अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो ये क्या सूरत हाल आपके सामने होती है? ये जो लोग हैं ना, ये जो हमारे जो तहसील गुजर खान के शहर के लोग हैं ना, ये कम में मांगने वाले, ये जो लोग आ रहे हैं ये कोई सिंध से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कुशाब से आ रहा है, कोई सरगोदा से आ रहा है। इन लोगों का मांगना कम है। इनके जो अपने खामन देखो ना, जब ये गलियाना मोड़ है, बड़की है, इसमें अपने अपने जो मतवे में इन्होंने अपने डेरे लगाए हुए हैं। इनके जो जड़े अपने घर वाले हैं वो मस्टंडे, मोटे से, बारे से, बदमाश से लोग बैठे हुए हैं। ये औरतों को बेचते हैं, वो मोटरसाइकिलों पे रिक्शों पे छोड़ के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ लेकर आते हैं, औरतें वो बेच देते हैं। उनको जो बाज़ार में
जो बाहर से आते हैं उनके कपड़े पकड़ के ज़बरदस्ती से वो छीन के माल लेते हैं। जो लेने वाले देने वाले होते हैं वो तरस लोग होते हैं, वो कहते हैं ये ले लो। फिर उनका ऐसा काम होता है, कोई इंग्लैंडी का पर्स मार लिया, किसी का सामान नीचे से निकाल लिया, मोबाइल ले लिया, कोई न कोई ऐसी चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। जब ये शाम को जाते हैं उधर बैठे हुए देखो, इनके घर वाले देखो, वो औरतें देखो, बातें नहीं सुनती, किसी के कहती हैं हम तो बहुत बड़े बदमाश लोग हैं। बिल्कुल ठीक है जी, भाई ने बड़ी सच्ची सच्ची बातें की है जी। तो इन्होंने वो सारी मंजर कशी की है जो यहाँ पे ये सारा दिन देखते रहते हैं। मेरी बिल्कुल वाकई सच्ची बात है। एक और बात इनके मेरी बात सुने, ये एक पेशा लोग, एक ग्रुप आ रहा है, वो औरतों का ग्रुप है। वो औरतें आती हैं, सदपोश औरतें होती हैं, कपड़े खूबसूरत, बैग अप टू डेट, वो रश में लगती हैं। जिसका परस निकलता है, जंजीरी काटा, ब्लेड मारा है, माल निकाला, आगे गया है, वो दुपट्टा उतार लिया है, दूसरा दुपट्टा पहन लिया है, वो पहचान ही नहीं हो सकता कौन। जिसको हमने 2-3 बार ये वारदातें निपटाई हैं। जब पुलिस वाले के पास जाते हैं, मुझे कहते हैं आप जाएं, बाद में जनाब अली पैसे लेके बस भाग गया। ठीक है जी, ये भाई ने जो निशानदेही की है बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एक ग्रुप है जो आता है, जो सादा लोग, ख्वातीन है, जैसी उतरती हैं ना वहाँ से। तो ये ख्वातीन को भी हम मैसेज देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कि जब आप बड़े बड़े बैग लेके आती हैं, आप तो वो बैग के अंदर भी एक छोटा सा आपका पर्स होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं, वो बड़े इजीली ये आपके साथ एक ग्रुप होता है, वो टच होता है, तो वो फिर पैसे आपसे छीन लेता है। बाद में आपको परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप एहतियात कीजिए रमज़ान के महीने में, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम भी किया है। अच्छा। अगले दिनों में रश होगा ईद की वजह से, तो फिर जब आप एहतियात करेंगे तो आप इस तरह के हादसात से बचेंगे। एक और नया काम आ गया, वो भी बोले। ये बाज़ार में औरतें आती हैं, किसी ने जेवर पहना होता है, किसी ने आर गले में डाला होता है, छाप पहनी होती है, कड़े पहने होते हैं, बांगें पहनी होती हैं सोने की। वो उसमें आदमी कोई समझ नहीं लगती वो कौन आदमी है। जब वो रोड पर जाती हैं, वो गाड़ी ले आते हैं, कहते हैं आप कहाँ जाना है जी? ठीक है, बैठे जी गाड़ी में बिठा कर आगे उनके पास वारदात की, जो उनसे कपड़े जो कुछ निकालना हुआ वो लेकर आगे जाके शहर से बाहर उसको फेंक देते हैं। ये नहीं, ये सही जी बात किया जी उन्होंने। ये भी इस तरह की भी वारदातें हुई हैं जो कि ख्वातीन को लिफ्ट का जो बहाना है वो दे के वो आगे फिर उतार देते हैं, सामान पैसा जो भी उनको मिले तो वो छीन लेते हैं। ये बताएं जी, ये क्या कह रही है आपको? ये कह रही जी मुझे पैसे दें ही दें। इन्होंने जनाब अली ठेका ले लिया है पूरे शहर का। बेटा आज कितने हुए हैं पैसे सारा दिन? कितने मांगे? 250 की दिहाड़ लगी है। कितने घर से बंदे आते हैं मांगने? आप ऐसा एक बंदा आते हैं। एक बंदा नहीं, आपकी अम्मी भी आती हैं, आपकी बाजी भी आती हैं। आपके घर से कितने आते हैं? पूरे घर के कितने आते? राती कितने आप? एक बंदा। एक को नहीं ना, ज़्यादा आते हैं। अभी मैंने आपका ग्रुप देखा ना। अच्छा, ये देखें जी एक शहरी यहाँ खड़े हैं, उनको ये मांगने वाले तंग कर रहे हैं। ये बताएं जी, अभी आप ले रहे थे, कितने आपने इनको पैसे दिए हैं तो फिर भी ये आपको तंग मैंने कहा जी अभी मैं दे ही नहीं रहा हूँ इनको, तो ये इन्होंने मेरा पल्ला पकड़ लिया कि दे ही दें। तो इनको कोई गैरत होनी चाहिए कि ये देखो है छोटी सी बच्ची है ना, इनको इज्जत का पता है ना मांगने का पता है कि मांगना सख्त गुनाह है। बिल्कुल ठीक है जी नाजरीन, ये अभी आपने मौका के ऊपर देख लिया जी। ये अपने घर अब जा रहे हैं, इफ्तारी का टाइम है, फ्रूट लेके, तो ये मांगने वाली सारा दिन मांगती हैं। तो ये घर के जितने फ़र्द हैं सारे आए हुए होते हैं। तो इनको जब ये अपने घर के लिए बंदा चीज़ें ले रहा हो, ये वहाँ पे आके तंग करते हैं, तो ये इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इनकी रोकथाम के लिए इनके लिए भी एक मखसूस टाइम होना चाहिए कि उस टाइम के बाद मांगना भी बंद होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पे हैं? घर वाले चूँकि मार्केट में आपके गए होंगे। जी 15-20 मिनट से मैं बैठा हूँ गाड़ी में। तो आप एक तो गाड़ी की भी देखभाल कर रहे हैं? जी और साजो सामान की भी? जी। तो क्या ख़तरात आप समझते हैं यहाँ पे आपको होते हैं? यहाँ पे जनाब चोरियाँ चिकारियाँ भी होती हैं। मतलब है कोई मतलब है जो आप अगर देखें ना तो कोई किसी किस्म की हुकूमत है ही नहीं है कि मतलब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पूछ वाला नहीं है, मन मर्जी है यार बंदे की। मांगने वाले भी यहाँ पे गाड़ी जब खड़ी होती है बिल्कुल तंग करते हैं और यहाँ से चीज़ें भी बड़ी चोरी होती हैं। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी भी ये देखें आपके पास कोई मेरे ख्याल में मांगने वाले भी? जी ठीक हो गया। ये नजरीन मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये तो चलें व्हील चेयर के ऊपर हैं, तो ये भी मांगने के लिए आए हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मैं नजरीन को बताता चलूँ
कि छोटी उम्र के जो पठानों के बच्चे हैं वो गाड़ियों के पास आते हैं, तो आपने ख़बरदार रहना है, होशियार रहना है। तो मैं इंतज़ामिया को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे बैनर लगवा दें, चूँकि रमज़ान है और रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक साइड से वो दरवाज़ा खटखटाते पैसे मांगते हैं, दूसरी साइड से दूसरा दरवाज़ा खोल के कोई बैग है, पर्स है, कोई चीज़ भी है वो उठा के ले जाते। तो लोगों के पास दफ़ा कीमती जो कागजात होते हैं वो भी गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते, तो वो बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ पे आगाही जो बैनर हैं गुलियाना मोड़ से कॉलेज तक अगर 3-4 लगा दिए जाए कि रमज़ान के दिनों में चूँकि जीटी रोड के ऊपर रश होता है, तो यहाँ पे आपको मांगने वाले जो पेशावर हैं वो तंग भी करते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी चोरी करके ले जाते हैं। अस्सलाम जी, शेख साहब एक ताजिर हैं जी बहुत बड़े, और यहाँ पे जहाँ ये बैठे हैं ये बहुत बड़ी तादाद में मांगने वाले ये सामने बैठे। ये बताएं जी, रमज़ान में बड़े दूसरे शहरों से भी यहाँ सुनने में आया मांगने वाले आते हैं, तो ये आपको भी तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं सारा दिन। अभी हम पैकेज दे रहे हैं तो उस पर भी लोग एक पैकेज दिया, वो जाके घर से 3 पैकेज लिए हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ही सारा सब मांगने वाले इसी तरह हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इन दिनों में? किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? जिसको लगता है जो इसके किसको लगता है, क्या बस कैसे पता चले? जो जानने वाले उनको दे दें, जो जानने वाले उनको ना दें, बस। और क्या है? बड़ी अच्छी बात की है जी शेख साहब ने कि जानने वालों को दें। एक हमारे नौजवान जीके पिज़्ज़ा आर्ट के जो उस्मान साहब हैं वो खड़े। उस्मान साहब ये बताएं कि कारोबारी हालात कैसे हैं उन दिनों जब मांगने वाले वो आते हैं, तो आप क्या करते हैं और इन दिनों किन लोगों को देना चाहिए? मेरा कहना ये है कि मेरे ख्याल में एक तो कारोबारी हालात तो हमारे जो खाने पीने के तो वो तो रमज़ान के हवाले से कम ही है, लेकिन ये है कि जो गरीब तबका है मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अपने आस-पास के जो लोग होते हैं उनको देखना चाहिए, और फैमिलीज़ के लोग को देखना चाहिए जो अपने ज़ाती घर के लोग होते हैं। तो बाकी ये है कि ये भी मांगने वाले अब रमज़ान में बेचारे सारे निकल आते हैं, तो हम तो किसी को मतलब इस तरह नहीं कहते, लेकिन अक्सरियत इनकी बढ़ जाती है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, इस वजह से बेचारे लोग निकले हुए हैं। अच्छा, आपको इस रमज़ान में कोई नए चेहरे भी दिखे या वही पेशावर पुराने जो आते थे वही हैं? ये सर मेरे ख्याल में कुछ नए भी आ रहे हैं अभी नए, और पुराने भी चल रहे हैं, और पुराने तो काफ़ी ही पुराने हैं जो चेंज ही नहीं हो रहे। तो बाकी ये है कि देखें कि आगे क्या निज़ाम चला रहा है। मुल्की हालात बेहतर होंगे तो ये भी बेचारे शायद मांगना छोड़ दें। अच्छा, ये बताएं मुल्की हालात की आपने बात की है, कुछ मांगने वालों के बारे में हमें पता चला है कि वो इतने ज़्यादा पैसे बनाते हैं कि वो यहाँ दुकानदारों के पास कमेटियाँ भी डालते हैं। तो किसी मांगने वाले ग्रुप ने आपके पास भी कोई कमेटी डाली है? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो कमेटियाँ नहीं डालते, लेकिन ये है कि ऐसे वैसे होता है। ये माशाल्लाह खा पी रहे होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन मांग भी रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हम इनको कुछ रोक नहीं सकते, ये तो हुकूमत का काम बनता है कि इनकी फलाह बहबूद के लिए कोई ऐसा अदारा। मुखय्यर ज़रात को आप क्या कहना चाहेंगे जो ज़कात फितराना देते हैं इस दौर में? ऐसे ही लोग शहर में बाज़ दफ़ा नज़र आ रहा होता है, तुक्की चीज़ें बांट रहे होते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा था स्टार्ट में, मैंने यही कहा है कि सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें। हाँ, सबसे पहले फैमिली में। बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू जी। नाज़रीन, वो गुजर खान के अंदर रमज़ान और मुबारक के महीने में जो मांगने वाले हैं वो कितने पेशावर हैं, उसके साथ साथ जो दिहाड़ीदार मज़दूर है वो किन मुश्किलों से गुज़र रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश किया। और यहाँ पे मांगने वालों की वजह से जो शहर के अंदर शॉपिंग की घर से लोग आते हैं उनको किस किस्म की जो दुश्वारियाँ हैं या उनको किस किस्म के जो ख़तरात हैं उनका सामना रहता है, और यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है इस हवाले से, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। और यहाँ पे रमज़ान के हवाले से हमने आपको ये भी पैगाम देने की कोशिश की है कि रमज़ान के महीने में आप जब अपनी ज़कात फितरा या जो अक़दार तक जो पैसे या मदद पहुँचाते हैं वो आपने कैसे पहुँचानी है, और जो अक़दार हैं उनको कैसे आपने ढूंढ के उन तक पहुँचाने हैं। अगर आप ऐसे ही आके लाखों रुपए यहाँ पे गुजर खान के अंदर जो दूसरे शहरों से मांगने वाले आए हैं उनको अगर देंगे तो आपने यहाँ पे देख भी लिया और सुन भी लिया है कि वो वाला पैसा फिर आपका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, हमारे शहर के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इसका आपको पता नहीं है। इसलिए अपने पैसे देते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान और ख्याल रखें कि वो पैसा किन लोगों को जा रहा है और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी।